ठंड बहुत बढ़ गई है। अच्छा। मुर्गी थर थर कांप रही है। मुर्गी के अंडे भी ठंड के मारे नीला पीला हो गया है। बाप रे! मुर्गी सारे अंडे उठाती है और लालटेन के पास लेकर आती है। फिर अंडे को गर्म करने लगती है। हाय हाय होए होए। आग देखते ही इनके सारे बचवे मजे करने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। मुर्गी सारे नमूने को बिस्तर पर लेकर आती है और उस पर बैठ जाती है। इसने पेटीकोट से थर्मामीटर निकाली तो देखी टेम्परेचर माइनस में चला गया है। ठंड से इसके बच्चे कहीं मर न जाएं, इसलिए ये अपना पिछवाड़ा गर्म करने लगती है। मुर्गी अंडे को गर्म करने के लिए उसके ऊपर बैठने ही वाली थी कि डर से सभी अंडे फूट जाते हैं। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। मुर्गी सारे बच्चे को मुंह हाथ धुलवाने ले जाती है। आजा आजा आजा। चलो लेकिन एक बच्चा अभी तक अंडा से निकला नहीं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। पैंथर मछली पकड़ने के लिए कीड़े खरीदता है। 150 रुपया देगा। पैंथर साला सुट्टेबाज आदमी है। कीड़ा चुपचाप कल्टी मारने की सोचता है अरे भिख मंगिया। तो पैंथर पिस्टल लगा देता है। आजा आजा। हरामी कीड़ा पानी में लैंड करके मछली का चमत्कार कर देता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। हरामी कीड़ा पैंथर को फंसाने के लिए दूसरे की नाव में धागा बांध देता है। अच्छा। मम्मी रे, बाप रे। पैंथर खुद की नाव लेकर आता है तो ये साला उसकी वायर काट देता है। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और बेचारा पैंथर बेमौत मरता है। आज मैं अपनी बात डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। पंखा भी साला स्वाद लेता है। तेरी बहन का। 1.5 फुटिया मोगली जानबूझकर सभी जानवरों को परेशान कर। मोगली को देखते ही सभी जानवर डर के मारे भागने लगते। सांप मोगली को डराने की सोचता और मोगली की दहाड़ से बेचारा खुद ही डर के भाग जाता। मम्मी रे, बाप रे। धीरे धीरे पूरा जंगल मोगली के नाम से डरने लगा। दरअसल एक दिन मोगली के दोस्त बघीरा को कुछ जानवरों ने घेर लिया। मोगली जंगल में ही नहीं, आसपास के इलाके में किसी से नहीं डरता था। एक दिन मोगली को समुद्र की जलपरी पसंद आ गई। क्या नजारा है, क्या माल है। और जलपरी के चक्कर में मोगली अपने जंगल को भूल गया। बघीरा को याद आने लगी। जंगल के सभी जानवर प्यास के मारे तड़पने लगे। तो मोगली ने गुस्से में आकर बादलों को ही किडनैप कर लिया। और जो आपने देखा वह शक्तिमान का पोता यही था। गाजरों को देख के ये खरगोश बोलता है, भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी सब गाजर वहाँ से गायब होने लगता है। बाहर आके देखता तो सब गाजर खत्म हो गया है। देखा तो गाजरों को ट्रक में लेके जा रहा था। तो दोनों भाई ट्रक के पीछे पीछे फैक्ट्री पहुंच जाता है। फैक्ट्री में इतने सारे अलग अलग फलों को देख के अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपना मुंह खोल के फलों का रस पीने लगता है। तभी इसके सिर पर ढक्कन लग जाता है। तो इसका भाई इसे खोलता और जब नहीं खुलता तो जुगाड़ लगा के खोलता है। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। अब ये खरगोश टमाटर को नीचे उतार के घर ले जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ये मशीन के अंदर घुस जाता और पैक हो जाता है। तो इसका भाई सारे के सारे डिब्बों को खोल के चेक करने लगता है। लेकिन जब आखिरी वाला डिब्बे को खोलता है तो उसमें से उसका भाई निकलता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ठीक है, समझ गया। अच्छा। और नीचे फलों के रस में गिर जाता है, जिसके बाद इसका स्क्रू ढीला हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन ये खरगोश यहाँ से किसी तरह बच के निकल जाता है। पर मशीन में घुस के जादुई बॉक्स में पैक हो जाता है। तो इसका भाई सभी जादुई बॉक्स में पानी देके उसे पहले जैसा बनाता है। आखिर में इसका नालायक भाई निकल जाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? फिर दोनों खरगोश सारा का सारा जादुई बॉक्स अपने घर ले आता है और इसका भाई पानी लाने आता है, लेकिन ये पूरे पानी को ही खोल देता है। नहीं। ओह शिट। पानी अंदर जाते ही सारे जादुई बॉक्स से बहुत सारे फल सब्जी बाहर आ जाता है। ओ भाई ये क्या है? ये काली बतख जा रही थी तभी। बतख मुर्गी का अंडा समझ के ले जाती है और मुर्गी के घोंसले में लाकर रख देती है। इतना बड़ा अंडा देख के मुर्गा अंडे को नाप तोल करने लगता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मुर्गा अंडे को बाहर लाके फेंक देता तो काली बतख जाके पकड़ लेती है। मोहल्ले के सारी मुर्गी और बतख इस पे हंसने लगते हैं। काली बतख अंडे को मरहम पट्टी करके सेकने लगती है। तभी बच्चा निकल आता है। तो बतख बच्चे को लेके मुर्गे से खाना मांगने चली जाती है। ओ भाई ये क्या है? बाप रे। बच्चा मुर्गे का सारा खाना खा जाता है और मटक कर चला जाता और जाके पिग के भी सारा खाना खा जाता है। फिर पिग को ही खाने लगता तो मुर्गा आकर बच्चे को भगा देता।
साले को छोड़ूंगा नहीं। मुर्गा बोलता है इसे ले जाओ और कभी बाहर मत लाना। हो गया सर। आज इस मुर्गी के अंडों से बच्चे निकलते हैं, तभी एक बड़ा बच्चा निकलता तो बाहर आके बोलती है मेरे घर पे चलो। ओ भाई ये क्या है? बाकी मुर्गी इस बच्चे के बारे में चुगली करने लगते हैं। अब ये मुर्गी अपने बच्चों घुमाने ले जा रही थी, लेकिन ये बड़ा बच्चा दीवार के उस पार एक मछली को देखता है, फिर उसे पकड़ता पर मुर्गी उसे छुड़ाती और तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? मुर्गी अपने बच्चों को कीड़ा निकाल के देती है खाने के लिए, लेकिन ये बच्चा तो कीड़े को पकड़ ही नहीं पाता। फिर पानी के पाइप से क्या रे भिखमंगिया, क्या देख रहा है? एक बिल में मुंडी डालता तो उसमें से नेवला निकलता है और उसे ले जाता है। नेवला बच्चे को कैद कर लेता है, तभी ये बच्चा बहुत सारे पटाखा खा लेता है, जिसके बाद नेवला इसे पकने के लिए डालता, तभी पटाखा फटने लगता और बच्चा बाहर आ जाता है। तो नेवला इसे बाहर उसके मम्मी के पास छोड़ देता है। हो गया सर। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ।